अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं जवेद यारी और मैं हूं साजिद हसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी अरब का दौरा किया है। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से उन्होंने मुलाकात की, जिसमें ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक हमलों को रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे के तहत मुश्तरका इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी अरब में सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की। मुलाकात में ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का हमलों को रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के तहत इकदाम पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में जोर दिया गया कि बिलावजह जारियत खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। बिलावजह हमले अमन के लिए मुज़ाकरात के इम्कानात को महदूद करते हैं और बहरान को बढ़ाते हैं। ISPR के मुताबिक दोनों फरीक़ैन ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान समझदारी और दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। ईरान की मोहतात हिकमत अमली से दोस्त ममालिक को बहरान के पुरअमन हल की कोशिशों में मदद मिलेगी। मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और दोस्ती के फरोग के लिए ताउन मजीद मजबूत करने पर भी इत्तेफाक हुआ। दोनों ममालिक ने बाहमी ताउन और ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इजहार किया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि पड़ोसी ममालिक के खिलाफ अब कोई हमला नहीं करेंगे। मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने एक बयान में कहा कि गुज़िश्ता दिनों होने वाले हमलों से पड़ोसी ममालिक से माजरत खां है। हमारे दूसरे ममालिक पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि हम दूसरे ममालिक पर हमला करने का इरादा नहीं रखते थे। अबूरी लीडरशिप काउंसिल ने भी पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कोई हमला या मिसाइल हमला न करने की मंजूरी दी है। पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कोई हमला या मिसाइल हमले नहीं किए जाएंगे जब तक उन ममालिक की सरजमीन से ईरान पर हमला ना किया जाए। पड़ोसी ममालिक को साम्राज्यत की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। उनका कहना था कि ईरान अमेरिका और इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेगा। दुश्मनों को ईरान डालने की ख्वाहिश को कब्र में लेकर जाना पड़ेगा। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की पड़ोसी ममालिक से माजरत का क्रेडिट खुद ले लिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमेरिकी सदर का कहना था कि ईरान ने अपने पड़ोसी ममालिक से माफ़ी मांगी है और वादा किया है कि वो अब उन पर हमले नहीं करेगा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान मशरिक़ वस्ता पर कब्जा करके उस पर हुकूमत करना चाहता था। ईरान को बहुत ज़्यादा शिद्दत से निशाना बनाया जाएगा। सदर ट्रंप ने जनूबी अमरीकी ममालिक के सरबराहों के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हमने ईरान की नेवी, फ़िज़ाई ताकत और मवासलाती निज़ाम तबाह कर दिया है। 42 बहरी जहाज़ तबाह किए हैं। हमारे B-2 बम्बार तैयारों से हमला ना करते तो ईरान एटमी हथियार बना चुका होता। जब भी जंग होती है जानी नुकसान होता है। हमारी कोशिश है कि जानी नुकसान कम से कम हो। ईरान अक्लमंदी से काम ले और किसी गलत फहमी से गुरेज करे। पाक फौज के सरबराह और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद सऊदी वजीर दिफा ने सोशल नेटवर्क एक्स पर लिखा है कि हमने सऊदी अरब पर ईरान के हमले और उन्हें रोकने के लिए ज़रूरी इकदाम पर तबादला ख्याल किया। हमने इस बात पर जोर दिया है कि इस तरह के इकदाम खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाते हैं और हमें उम्मीद है कि ईरानी फरीक दानिशमंदी से काम लेगा और किसी गलत फहमी से गुरेज करेगा। उनका कहना था कि मुलाकात में मुमलिकत पर ईरानी हमलों और उन्हें रोकने के लिए मुश्तरका स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के तहत दरकार इकदाम पर बातचीत की गई। खबर यह है कि अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले 8वें रोज़ में दाखिल हो गए हैं। ताज़ा हमलों में 8 ईरानी शहीद हो गए, जिनके बाद हमलों में ईरानी शोहदा की तादाद 1340 तक पहुँच गई है। अमेरिका और इसराइल ने रात गए तेहरान में सरकारी अहदाफ पर बड़े पैमाने पर फ़िज़ाई हमले किए। अमेरिका ने दावा किया है कि हमलों में B-2 बम्बार, F-15, F-16, F-18, F-22 रिपीटर और F-35 तैयारे इस्तेमाल किए गए। ईरानी सरकारी टीवी ने रिपोर्ट में कहा है कि तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर फ़िज़ाई हमला किया गया, जहां खड़े तैयारों को निशाना बनाया गया। आज़ादी टावर के करीब शदीद बमबारी की गई, जिसमें कई इमारतें तबाह हुईं। सूबा इस्फहान के 7 शहरों पर बमबारी में खातून समेत 8 अफराद शहीद हुए, जबकि लिंजान और बोरखुर के इलाकों में इस 80 मकानात को शदीद नुकसान पहुँचा। अमेरिका ने दावा किया है कि अब तक ईरान के 43 बहरी जहाज़ों को तबाह या नुकसान पहुँचाया जा चुका है। बंकर बस्टर बमों के जरिए ज़मीन की गहराई में दफन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स भी तबाह कर दिए गए हैं।
ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक की 23वीं लहर का आगाज कर दिया। मिसाइल हमलों के बाद तल अवीव में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। इसराइल की अहम जौहरी तंसीबात को भी नुकसान पहुंचा है। भारतीय सहाफी ने बताया कि तल अवीव में बड़ी तबाही हुई। धमाकों से जमीन के 100 मीटर नीचे मौजूद सुरंगें भी लरस गईं। भारतीय सहाफी का कहना था कि इसराइल में लाशों और जख्मियों की तस्वीर लेने की इजाजत नहीं। ईरानी हुक्काम के मुताबिक मुसल्लह अफवाज तवील जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर जदीद हथियार भी मैदान में लाए जाएंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स ने हफ्ते के रोज़ जनूबी ईरान के सूबा हुर्मुज़गान में एक इसराइली ड्रोन को मार गिराया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये ड्रोन ईरान के साहिली इलाकों के करीब परवास कर रहा था, जिसे ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने निशाना बनाकर मुकम्मल तबाह कर दिया है। ईरानी मीडिया ने आबना हरमोज में जलते हुए जहाज की ये तस्वीर शेयर कर दी है। पासदाना ने इनकलाब ने एक बयान में कहा है कि उसने खलीज में एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया था जो आबना हरमोज से गुजर रहा था। वो ऑयल टैंकर्स और तिजारती जहाज जो दुश्मन ममालिक के हिमायती हैं, उन्हें आबना हरमोज से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुत्तहदा अरब अमारात का 15 बैलिस्टिक मिसाइल और 119 ड्रोन्स गिराने का दावा। वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि फ़िज़ाई निज़ाम ने मजमूई तौर पर 16 बैलिस्टिक मिसाइलों की निशानदही की, जिनमें से 15 को रोक लिया गया जबकि एक समंदर में गिर गया। फ़िज़ाई निज़ाम ने 119 ड्रोन्स को भी रोका है, जबकि 2 मुत्तहदा अरब अमारात के इलाके में गिरे हैं। अमारात के मुताबिक एक हफ्ते से जारी जंग के दौरान अब तक मुल्क भर में ड्रोन हमलों से 3 अफराद हलाक जबकि 112 जख्मी हुए हैं। इसराइल ने लबनान को धमकी दी है कि वो हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करे वरना संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। इसराइली वजीर दिफा काट्स ने कहा कि इसराइल का लबनान के खिलाफ कोई इलाकाई दावा नहीं है। लबनानी सरजमीन से इसराइल पर हमलों की सूरत हाल काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि लबनानी हुकूमत हमारी हिदायत पर अमल करे, इससे पहले कि हम उससे भी ज्यादा कार्रवाइयां करें। इसराइल के लबनान पर हमले जारी हैं। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में जाँ बहक लबनानी शहरियों की तादाद 294 हो गई है। हमलों में 1023 शहरी जख्मी भी हुए हैं। इसराइल के लबनान पर हमले जारी हैं। लबनानी वजारत सेहत का इस हवाले से बताना है कि इन हमलों में जाँ बहक लबनानी शहरियों की तादाद 294 तक पहुँच गई है। इन हमलों में 1023 शहरी जख्मी भी हुए हैं। और व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट का कहना है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करने में 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। कैरोलाइन लेविट ने कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है और इस सिलसिले में सदर ट्रंप वजीर दिफा से भी मुलाकात करेंगे। तर्जुमान का कहना था कि ईरान की क़यादत के लिए मुतादिद शख्सियात से मुतालिक गौर किया जा रहा है। ईरान की फ़िज़ाई हुदूद पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। खबर यह है कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और GCC के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान टेलीफोन पर रब्ता हुआ है, जिसमें खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी कम करने और मुकालमे पर जोर दिया है। फ़रीक़ैन ने अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन और बातचीत की अहमियत पर इत्तेफाक किया। इसहाक डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी रब्ता किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में हालिया पेशरफ पर बातचीत हुई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हालिया आलमी तनाज़ुर में मुल्की माशी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास हुआ। आलमी सतह पर हालिया कशीदगी और उसके खत्ते पर पड़ने वाले माशी असरात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने माशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत की। आलमी सतह पर मौजूद माशी दबाव के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने कमेटी को आइंदा 48 घंटों में इस हवाले से काबिल अमल तजावीज़ पेश करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस लाहे अमल में अवाम पर न सिर्फ बोझ कम से कम हो बल्कि अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा कमेटी की तजवीज़ पर हुआ, जिसमें आलमी सतह पर इजाफे का कम से कम बोझ सारिफीन पर मुंतकिल किया गया।
पेट्रोल और डीजल के बाद मिट्टी का तेल और लाइट डीजल भी महंगा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 130 रुपये 8 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया, जिसके बाद मिट्टी के तेल की नई कीमत 318 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि लाइट डीजल भी 67 रुपये 82 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। लाइट डीजल की नई कीमत 235 रुपये 1 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई। मिट्टी के तेल पर 20 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर लेवी आयद की गई है, जबकि लाइट डीजल पर 15 रुपये 84 पैसे फ़ी लीटर लेवी आयद की गई है। खत्ते की मौजूदा जंगी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम में जाने के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए के इजाफे पर कराची के शहरी कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने आवाम से जीने का हक भी छीन लिया है। गिरना था वो गिर गया, आप रोक सकते हैं? बताएं, नहीं रोक सकते ना। आवाम पे है प्रॉब्लम तो बहुत आई हुई है, लेकिन गरीब आदमी मर जाएगा। जिसकी सैलरी है 25-30 हज़ार रुपये 40 हज़ार रुपये कैसे अफोर्ड करेगा? क्या कहेंगे, बस परेशानी की नज़र सारी आवाम परेशान होगी, एहतिजाज करेगी नहीं, लाइनों में लगेगी और दलवाती रहेगी। हालात इतने हैं कि गुजारा नहीं हो रहा। पेट्रोल पहले सूंघ सूंघ के चलाते हैं, फिर इन्होंने 50 रुपये रात में एकदम से बढ़ा दिया। बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते। इतनी मुश्किल हो गई कि अब तो दमादम मस्त है। पेट्रोल की कीमत लगाए ना 322 पे चला गया 270 से, तो 30% तो ऊपर चला गया, तो 30% महंगाई बढ़ गई आपकी। डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। पाकिस्तान रेलवेज़ ने इकॉनमी क्लास के किरायों में 5% का इजाफा कर दिया। AC क्लास के किरायों में 10% और मालगाड़ियों के किरायों में 20% इजाफा किया गया। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक मुसाफिर ट्रेनों के ऑपरेशन अखराजात में इजाफा हुआ है। इजाफे का इतलाक़ 9 मार्च से तमाम मालगाड़ियों और मुसाफिर ट्रेनों के किरायों पर होगा। फैसले का इतलाक़ पहले से की हुई बुकिंग्स पर नहीं होगा। तेल की कीमतें बढ़ने के बाद फिजाई किरायों में 5 से 10 हज़ार रुपए इजाफे मुतवक्के है। एविएशन ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में कमर्शियल परवाजों के तैयारों के लिए इस्तेमाल होने वाली GP1 फ्यूल की कीमत बढ़ा दी गई है। हुकूमत ने कमर्शियल तैयारों के लिए जेट फ्यूल की कीमत में 154 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। जेट फ्यूल की कीमत 188 रुपए 93 पैसे से बढ़कर 342 रुपए 37 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। एविएशन ज़राए के मुताबिक जेट फ्यूल की कीमत में 82% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। जेट फ्यूल की कीमत बढ़ने से एयरलाइंस के किरायों में 5 से 10 हज़ार रुपए तक का फी टिकट इजाफे का इम्कान है। एविएशन माहिरीन का कहना है कि जेट फ्यूल की कीमत में इजाफे से एयरलाइंस अखराजात पूरे करने के लिए लाजमी किराया बढ़ाएंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है पेट्रोल की कीमत में इजाफे जैसे फैसले खुशी और मर्जी से नहीं किए जाते। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े की वजह से तेल पर इन्हिसार करने वाला पाकिस्तान शदीद मुतासिर हुआ है। मरियम औरंगजेब ने कहा गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। सख्त फैसले नागुज़ीर होते हैं, ऐसे फैसले खुशी और मर्जी से नहीं होते। पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी क़यादत के साथ खड़ी है। कौम बहरान से निमटने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़ी है। बहैसियत कौम हिम्मत, जुर्रत, दूरअंदेशी और इज्तिमाई काविशों का मुजाहरा करना होगा। मीडिया, आवाम, हर ख़ानदान ने बहरान के मुकाबले के लिए अपना किरदार अदा करना है। कौमें आजमाइश के वक्त बचत और किफ़ायत के इक़दाम करती हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर का इजाफा तबाहकुन है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी और टैक्सेस खत्म करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का सारा बोझ अवाम पर डाल दिया, जो नाकाबिले कबूल है। खाम तेल की कीमत गुज़िश्ता महीनों में 5 साल की कम तरीन सतह पर थी, लेकिन हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के बजाय लेवी में बेतहाशा इजाफा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जियाती उम्रा में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें मरियम नवाज भी शरीक थीं। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी कायद को पाक अफगान कशीदगी और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा मुल्क की सलामती और दिफा पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान दुनिया में अमन कायम करने की कोशिशों को सराहता है। फ़ख्र है मुल्क की दिफा और सलामती दानिशमंद क़यादत के हाथ में है। नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें जल्द नीचे लाने और आवाम को रिलीफ देने की हिदायत की।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस में उमर अयूब, जरताज गुल, मुराद सईद, शिबली फराज और जुल्फी बुखारी समेत 47 मुजरिमों को 10-10 बरस कैद की सजा सुना दी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कैद के साथ 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई और उनकी जायदादें भी जब्त करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने GHQ हमला केस का फैसला जारी करते हुए 47 मुजरिमान को 10-10 बरस कैद की सजा सुनाई। अदालत से सजा पाने वालों में हम्माद अजहर, कमल शोजब, राशिद रफीक, शहबाज गिल, मोहम्मद अहमद चिट्ठा, राय हसन नवाज, राय मोहम्मद मुर्तजा भी शामिल हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शौकत अली भट्टी, उस्मान सईद बसरा और एजाज खान जाजी को भी कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सजा पाने वाले मुलजमान GHQ गेट, हमजा कैंप और आर्मी म्यूजियम पर हमलों में मुलव्विस पाए गए। JIT रिपोर्ट ने मुजरिमान को पुरतशद्दुद एहतजाज की मनसूबाबंदी में मुलव्विस मरकजी किरदार करार दिया। फैसले के मुताबिक मुजरिमान पर 9 मई को जलाओ घिराव, तोड़फोड़, पुलिस पर हमलों और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। मुकदमे में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत 118 अफराद पर फर्द जुर्म आयद की गई। इन अफराद पर दिसंबर 2024 में फर्द जुर्म आयद की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसले में लिखा कि मुकदमे में अब तक इस्तगासा के कुल 44 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। 118 मुलजमान में 18 मुलजमान दौरान ट्रायल अदालत में मुसलसल गैर हाजिर पाए गए। 29 मुलजमान मुकदमे के इंदराज के बाद कभी अदालत में पेश ही नहीं हुए। अदालती फैसले में कहा गया है कि इश्तिहारी मुलजमान को 7 दिन के अंदर अदालत के सामने सरेंडर करने का मौका दिया। अदालती अहकामात और इश्तिहार जारी होने के बावजूद कोई मुलजिम अदालत पेश नहीं हुआ।